हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है मगर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करने का दिल नहीं हो रहा है या अभी करना ही नहीं है, तो आप गौर से सुन लीजिए क्योंकि वो दिन आ गया है जब मैं आपको बताऊंगा टॉप ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन की डिमांड करती हैं। यानी अगर आप यूजीसी नेट परीक्षा आपने क्वालिफाई की हुई है यानी आप सिंपल नेट हैं तो आप इन 5 जॉब्स के लिए भी जा सकते हैं। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर एक ड्रीम जॉब है हर उस बच्चे की जो तैयारी कर रहा है इस एग्जामिनेशन की, चाहे वो जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ हो या उसने नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया हो या फिर पीएचडी ओनली कैटेगरी में आया हुआ हो या फिर जो चौथी कैटेगरी है जो क्वालिफाई ना करने वाले बच्चों की, ये सभी का ड्रीम जॉब है। मगर अगर इसके अलावा आप और कोई जॉब तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जुड़े रहिएगा आखिरी तक, मैं बताऊंगा वो 5 अपॉर्चुनिटीज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा या टीचिंग के अलावा आप कंसीडर कर सकते हैं। वीडियो को आगे तक देखने के लिए आप थम के बैठ जाइए, लेकिन एक काम और करते हुए जाइएगा कि आप हमारे इस चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो जॉब सर्च है वो एक बड़ा ही आज के टाइम में कॉम्प्लिकेटेड काम हो चुका है क्योंकि जॉब्स नहीं है और जहां है तो वहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है। तो किस तरीके से आप जॉब को रिफाइन करेंगे वो भी तरीका मैं बताता हूं। तो पहली जो जॉब है आपकी, एज एन एग्जांपल मैंने यहां पे इस कंपनी का नाम लिया हुआ है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जिसको हम कह सकते हैं विषय विशेषज्ञ। यहां पर जगह निकलती है विषय विशेषज्ञ की। इनका क्या काम होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का कि ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एडटेक ऑर्गेनाइजेशन सच एज ऑलिव बोर्ड सीक्स SMEs टू डेवलप कंटेंट एंड रिसोर्सेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैन बी प्रीफर फॉर देयर सब्जेक्ट। अब देखिए किसी एक कंपटीशन का एग्जाम है, इसके लिए आपको एक सर्टिफाइड कंटेंट चाहिए, ठीक है, जिसमें प्लेजरिज्म ना हो, जिसमें नॉवेल्टी हो, जो एक नया कंटेंट हो। तो ये कौन कर सकता है? वही एस्पिरेंट, वही कैंडिडेट कर सकता है जो अपने विषय में विशेषज्ञ हो। और जो बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की परीक्षा को पास कर लेता है तो उसको यह माना जाता है कि वो उस विषय का जानकार है और उस विषय के बारे में उसे सारी बातें पता है कि किस तरीके से कंटेंट बनना चाहिए और कैसे कंटेंट बनेगा किसी एक एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपने एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आपको पता है एसएससी के एग्जाम कैसे कैसे क्वालिफाई किए जा सकते हैं। आपने यूपीएससी का क्वालिफाई किया है तो आप यूपीएससी के वर्टिकल में जा सकते हो और ये वेरी करता है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, चूंकि हम मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है यूजीसी नेट है तो इसलिए मैं आपको यहां पर यूजीसी नेट के लिए डिस्कशन करके बता रहा हूं। मगर अगर आप किसी और एरिया के स्टूडेंट हैं, किसी और एरिया के नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं तो आप उधर भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। दूसरी जो जॉब है वो है रिसर्च असिस्टेंट की। ये बहुत फ्रीक्वेंट जॉब है। अगर मैं आपको बताऊं तो DU, JNU या फिर अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च असिस्टेंट या फिर रिसर्च फेलो की जगह निकलती है। ठीक है, जैसे जूनियर रिसर्च या फिर प्रोजेक्ट फेलो भी होता है, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो JPF। ये NCERT में भी इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आपने देखा हो तो NCERT के जो CIET जो इसका कॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये इसी का NCERT के अंतर्गत आता है। NTA में भी आपको रिसर्च असिस्टेंट की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। यूजीसी भी इस तरीके के पद के लिए वैकेंसी निकालता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? दे हेल्प रिसर्चर विद डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। दे मे वर्क इन एकेडमिक और क्लिनिकल सेटिंग। अब जैसे कोई एक प्रोफेसर है किसी इंस्टीट्यूट का, मान लीजिए DU का कोई प्रोफेसर है, उसके अंडर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में वो अकेला तो काम करेगा नहीं। काम कैसे होगा? उसको कुछ रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, रिसर्च फेलोज चाहिए, तो वो फॉर टाइम बीइंग
अगर वो प्रोजेक्ट 3 साल 5 साल का है तो 3 या 5 साल का आपका भी टेन्योर होगा। अगर वो 6 महीने का है तो 6 महीने के लिए ये आपको रिसर्च असिस्टेंट के लिए अपॉइंट कर लेता है और इसके लिए बाकायदा वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, बाकायदा वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट, पॉलिसी एनालिस्ट। पॉलिसी एनालिस्ट, भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो पॉलिसी मेकिंग में डोमिनेंट है। जैसे आप प्लानिंग कमीशन, जिसको अभी हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं, ये पॉलिसी बनाती है। इनको पॉलिसी एनालिस्ट की भी आवश्यकता होती है और ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत होती है जो एनालिटिकली साउंड हो और जिनका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो। इसके लिए ये कंसीडर करते हैं किसको, उस बच्चे को या उस कैंडिडेट को जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड होता है। इज दैट क्लियर? ये 3 जॉब्स आपको समझ में आ गई, अच्छी जॉब्स हैं तीनों। अब आगे बढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजर। अभी यहां पर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे पहले मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो में मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो कंपनीज है, लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, भेल, सेल, आईओएल, ठीक है, भारत पेट्रोलियम एटसेट्रा, ये सारी महारत्ना नवरत्ना कंपनियां हैं जो भारत में है। और इन्होंने, एनटीए ने ऑफिशियली ये नोटिस भी निकाला था, अपने बुलेटिन में लिखा भी था कि अब पीएसयूज में आपके स्कोर कार्ड वैलिड होंगे। कैसे होंगे, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहें तो जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर्स में जो जॉब्स निकलती हैं। ठीक है, अभी रिसेंट की वीडियो है, 3 4 5 दिन पहले आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये भी मांगती है किसको, यूजीसी नेट के बच्चों को मांगती है। हालांकि यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजर की डिमांड है, लेकिन इसके अलावा भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजर है, इसके अलावा भी बहुत वैकेंसीज निकलती हैं। ओएनजीसी की शायद थी, मैंने आपको उसका एक प्रोफार्मा और एक जो रिक्रूटमेंट की नोटिस निकली थी 2023 में, वो भी आपको वहां पर एज अ सैंपल दिखाया हुआ। आप जाके जरूर उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको जो डाउट है या फिर आपकी इनसाइट और ज्यादा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आती है कंटेंट राइटर एंड एडिटर। अभी अगर मैं आपको बताऊं, उपकार, अरिहंत, टाटा मैग्रा हिल, ये सारे में ही अगर आपने लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई हो तो ये लोग एडिटर्स की डिमांड करते हैं, कंटेंट राइटर की, एडिटर्स की। ठीक है, कंटेंट राइटर क्या काम है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एंड एजुकेशनल बोर्ड्स रिक्वायर कंटेंट राइटर्स। यहां पे एनसीईआरटी को भी कंटेंट राइटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, एंड एडिटर्स क्रिएट एंड रिव्यू मटेरियल, कि वो मटेरियल को क्या करें, एक तो कंटेंट क्रिएट कर लें और उसको प्रूफ रीड भी कर लें कि इसमें कोई गलती ना हो, कोई प्लेजरिज्म ना हो। राइट, यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और सोशल साइंसेज आर प्रीफर्ड फॉर दीस रोल्स। तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हुए इंग्लिश या सोशल साइंस से, तो आपको यहां पर प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये 5 टॉप जॉब्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं जाते या फिर टीचिंग के लिए आप नहीं जाना चाहते, तो आप इनमें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सारे वो मौके हैं, लेकिन यहां पे आपको थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो जॉब्स मैंने बताई हैं उनसे रिगार्डिंग आपको गूगल करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा कैसे और कहां से ये जॉब्स मिलती हैं। ठीक है, बाकी रेफरेंस के लिए अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाए। मसरूर अख्तर लिख के अंडरस्कोर लगा दीजिएगा मसरूर और अख्तर के बीच में, और वहां से आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो पता है वो मिल जाएगा। स्कॉलर्स के नाम से वो ग्रुप है। ठीक है, तो फिलहाल समय आ गया है कि मैं आपसे विदा ले लूं, लेकिन विदा लेने से पहले आपको एक बात मैं बताता चलूं कि यहां पर डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। अभी 6 मंथ्स के ये डबल वैलिडिटी थे, अब इसमें आपको 6 मंथ्स की और वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, यानी आपको जून 25, दिसंबर 25 और जून 26 की कुछ तैयारी भी आप यहां तक कर सकते हैं। तो ये 3 साइकिल आप इसमें कवर कर सकते हैं। करना क्या है, ये जो प्राइसिंग आपको दिख रही है 3495, ये तभी मिलेगी जब आप ये कोड अप्लाई करोगे, MASIR।
ठीक है। और ये देखिए ये स्टॉप वॉच भी चल रही है, 8 घंटा या 7 घंटा इसमें टाइम रह गया है। अगर आपको डबल वैलिडिटी धमाके का ऑफर उठाना है तो आप MASIR कोड लगा के, इससे भी कम हो जाएगा, आई थिंक 3191 का ये कोर्स हो जाएगा। ठीक है। और ये अदरवाइज ओरिजिनल इसका जो प्राइस है वो 15,199। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करता हूं। साथ ही साथ हमारे इस चैनल UGC नेट IQ को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को लाइक भी करके ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें। मैं आपको इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाता रहूंगा और पूरी प्रॉपर रिसर्च के द्वारा। ठीक है, तो टिल देन हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।